अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि एक इंसान अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है। देखिए, आप मैं जितने भी लोग हैं, हम सब जिस भी पोजीशन पे है ना इस टाइम, हम सब की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर है। सबकी अपनी अपनी वैल्यू, किसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की वैल्यू कम है। अच्छा, अगर हम अपनी वैल्यू को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मज़ीद वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उसके बीच में, ठीक है ना। अगर हमने अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए हमें उसमें मज़ीद वैल्यू ऐड करनी है। अब मज़ीद वैल्यू ऐड कैसे होगी, उसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जिसमें से मैंने 4 पॉइंट्स निकाले हैं। पहला जो पॉइंट है ना, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाए। देखिए, जो बंदा जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, और जो जितना इरिस्पॉन्सिबल होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस में आपका बॉस आपको कोई काम देता है, आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं, आप वो काम करते ही नहीं। उसने कहा जी एक लेटर बना के ले, 10 बजे का आपको टाइम दिया, बैठे हुए हैं, आपको परवाह ही कोई नहीं है। ऊपर से फ़ोन आ गया, लेटर में आ गया, इरिस्पॉन्सिबल है, आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। आपको अगली बारी काम देगा? वो नहीं देगा। आपके वालिद साहब आपके ज़िम्मा कोई काम लगाते हैं, आप वो नहीं करते, गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं, नहीं देंगे आपको अगली बारी। दूसरा भाई वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको जो काम दो वो काम करता है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? जो काम करता होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना। अगर मिसाल के तौर पे मैंने एकेडमी में कोई मीटर रखना है, या मिसाल के तौर पे मैं चला इतना नारायण का गान में चला गया, मैं पीछे से एक बच्चे की ड्यूटी लगा गया, भाई आपने एकेडमी संभालनी है, ठीक है। अब क्लास शुरू होती है 6 बजे, वो आ रहा है 7 बजे, ठीक है। 7 बजे आया, फिर क्लास स्पीड की शुरू हो गई 8 बजे, वो बाइक खड़ा होकर बातें कर रहा है, उसको परवाह ही नहीं है, इरिस्पॉन्सिबल है। अगली बारी मैं उसको दूंगा। और एक बच्चा है जिसको मैं लगा के आता है जिम्मेदारी, वो टाइम पे आता है, हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेज करता है, मैं देखता हूँ वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, फिर किसको दूंगा मैं? यानी ये एग्जांपल देने का मकसद है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी वैल्यू होती है, जो इरिस्पॉन्सिबल होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला भी रिस्पॉन्सिबल बंदे को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे नमाज लगाई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ है जो इस्लाम हमें कहता करे, नहीं करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। बाप की नज़र में भी कोई वैल्यू नहीं है, बॉस की नज़र में भी कोई वैल्यू नहीं है, टीचर की नज़र में भी कोई, यानी इरिस्पॉन्सिबल बंदे की किसी जगह पर भी वैल्यू नहीं है। अगर ज़िम्मेदार हो जाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे तो बेकार हो, आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है, आप सब के लिए बेकार हो। और दूसरा काम हमने क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएं तो उसके लिए जो है हमें अपना रिएक्शन टाइम कम करना पड़ेगा। रिएक्शन टाइम क्या होता है? देखिए, जब आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है कि इतने घंटों में आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप 3 घंटे में आपने ये कंप्लीट करनी है। एक बच्चा वो आधे घंटे में करके ले आता है, परफेक्ट। एक बच्चा वो 4 घंटे लगा देता है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? आधे घंटे में किया उसने। अब अपने जिस इंसान का रिएक्शन टाइम जितना कम होगा ना, वो उतना ज़्यादा कामयाब है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है। यानी जो परफेक्शन के साथ अपने टाइम के अंदर रहते हुए, अगर मैंने टाइम दिया उससे पहले वो काम करके कंप्लीट कर लेता है, तो जिसका रिएक्शन टाइम जितना ज़्यादा कम होगा ना, वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन होगा। तो अपने रिएक्शन टाइम को कम करना है। तीसरा काम क्या करना है, अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। इसके लिए एक फ़िक्रा बोला जाता है कि अपनी आरी को तेज़ करना है। कभी सुना है ये किसी ने? आरी को तेज़ करना है। एक ना नौजवान था, तो वो किसी जंगल में ना दरख्त काट रहा था आरी के साथ। पास से एक बुज़ुर्ग गुजरे, अब वो नौजवान बड़ी मेहनत से लगा हुआ है जनाब, आरी से ना दरख्त काटने के लिए, फुल पसीने से भरा हुआ है। जैसे बुज़ुर्गों ने आगे देखा, उसने कहा भाई क्या हुआ है, इतनी देर से क्या कर रहे? उसने कहा 5 घंटे हो गए मुझे, मैं दरख्त काट रहा हूँ, बड़ी मेहनत वाला काम है, पीछे हो जाए। बाबा जी ने कहा यार एक मशवरा दूँ? उसने कहा क्या? बाबा जी ने कहा तुम रुक के ना थोड़ी देर के लिए अपनी आरी को तेज़ कर लो। तो उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने दरख्त काट रहा है, मैं आरी को तेज़ करूँगा तो मेरा वक्त ज़ाया होगा। हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, हम आरी तेज़ करने को ना अपना वक्त ज़ाया करना समझते हैं, यानी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते। बाकी सारा कुछ कर, स्किल्स ही नहीं है तो फिर भाई कैसे कामयाब होगे? स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते, तो अपनी आरी को तेज़ करना है। वो इब्राहिम लिंकन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इब्राहिम लिंकन। वो कहता है कि अगर मुझे दरख्त को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए ना, तो मैं 4 घंटे आरी को तेज़ करूँगा। मतलब आरी जितनी तेज़ होगी दरख्त उतनी जल्दी काट जाएगा। आरी तेज़ नहीं करोगे तो 6 के घंटे 8 घंटे लगे रहो, पागलों की तरह लगे रहोगे, नहीं कटेगा, दरख्त नहीं कटेगा। तो तीसरा काम, पहला क्या काम था, पहला क्या काम करना है हमने? रिस्पॉन्सिबल। दूसरा रिएक्शन टाइम कम करना है, ठीक है। तीसरा अपनी आरी, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ आना है, ठीक है ना। और चौथा और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा अपनी सोच को बड़ा करना है। देखें, जिस इंसान की सोच जितनी बड़ी होगी ना, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू है, और जिस इंसान की सोच जितनी छोटी होगी उसकी उतनी कम वैल्यू है। आप जितने कामयाब लोग हैं उनको देख लें, उनकी सोच बड़ी होती है। देखिए, हमारी कामयाबी के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है ये हमारी सोच। हम सोचते बहुत, ये मतलब कहते बहुत कुछ हैं कि मैंने ये कर लेना, मैंने वो करना है। सोच की बात की जाए तो इतनी सी सोच होती है, सोच गली के बाहर तक भी नहीं जाती, कॉर्नर तक भी नहीं जाती। इतनी
इंसान ना अपनी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा काम कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। यानी जो जितना बड़ा सोच, अब अगर आपने किसी बंदे के बारे में जानना है ना कि ये 10 साल बाद किस स्टेज पे होगा, तो आप उसकी सोच चेक कर लें। कहते सोच जो है ना वो एक बीज का काम करती है। यानी सोच आपका बीज है, जो आप बोओगे ना वही काटोगे। जिसकी बड़ी सोच है ना वो 10 साल बाद एक बड़े मुकाम पे होगा, और जिसकी छोटी सोच है उसने 10 साल बाद भी इतना ही रहना है। जैसे मैंने कहा ना, अगर गैस करना है आपने कि 10 साल बाद ये बंदा कहाँ होगा, उसकी सोच देख लो। सिंपल सा फार्मूला है। सोच बड़ी है तो वो 10 साल बाद आपको किसी स्टेज पे मिलेगा। सोच छोटी है तो फिर वो उसी तरह जैसे आम बंदे रिंग रहे होते हैं वो भी उस तरह कोई ना कोई मजदूरी करता हुआ मिलेगा।